वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जो कि बहुत इजी हैं एंड फ्रीक्वेंटली आस्क एमसीक्यूज हैं। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लेटलेट के बारे में। अच्छा, अभी ये प्लेटलेट आता कहाँ से है? आप देखिए, एक्चुअली हम लोग अगर ब्लड देखेंगे, ब्लड में हम लोगों का दो चीज़ होता है। एक होता है हम लोगों का ब्लड में, एक हम लोगों का क्या होता है, प्लाज्मा होता है। एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है सेल, राइट। नाउ सेल जो है, इस सेल को हम लोग डिवाइड करते हैं। सेल को हम लोग जैसे आरबीसी डिवाइड करते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। तो ये है प्लेटलेट, और इस प्लेटलेट के बारे में ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। छोटा सा एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लेटलेट आप समझ में आ गए, ये ब्लड का कंपोनेंट है। ब्लड का दो कंपोनेंट होता है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है सेलुलर कंपोनेंट। ओके, नाउ सेलुलर कंपोनेंट, इसमें तीन सेल रहता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। एंड दिस प्लेटलेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि प्लेटलेट जो होता है हम लोगों का क्लॉटिंग कोआगुलेशन फैक्टर में बहुत काम करते हैं। प्लेटलेट कम होगा तो आपको ब्लीडिंग होते रहेगा, ब्लड कोआगुलेशन नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जानना है कि ये प्लेटलेट का अमाउंट कितना होता है। तो ये एमसीक्यू देखिए, ये एमसीक्यू में ये पूछा गया है, प्लेटलेट नॉर्मल काउंट, व्हाट इज द नॉर्मल काउंट ऑफ द प्लेटलेट। रिमेंबर, नॉर्मल काउंट ऑफ द प्लेटलेट इज 1.5 to 4 lakhs, 1.5 to 4 lakhs, 1.5 to 4 lakhs इज द प्लेटलेट काउंट, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट। लेकिन यहाँ पे 3 लाख दिए हैं, इट्स ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम। क्योंकि बाकी ऑप्शंस देखिए, ये 50,000 नहीं है, 50,000 नहीं होता है, 1 लाख नहीं होता है। ये जो काउंट होता है लगभग 1.5 to 4 lakhs पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो आपको ये देखना है, ये क्लोज टू 1.5 to 4 लैक्स पर क्यूबिक मिलीमीटर, ये आपको याद रखना जरूरी है। ये जो प्लेटलेट है हम लोगों को बॉडी में कितना दिन जिंदा रहता है, कब मर जाता है। आरबीसी का भी अलग लाइफ स्पैन है, डब्ल्यूबीसी का भी अलग लाइफ स्पैन है, और प्लेटलेट का भी लाइफ स्पैन है। मतलब एक पर्टिकुलर दिन के बाद वो मर जाता है बॉडी में। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, ब्लड डोनेट कर दो। क्योंकि होता है, क्योंकि ब्लड रिफ्रेश होते रहता है। तो अगर आप ब्लड डोनेट कर दिए तो नया ब्लड आपका बॉडी में बनेगा, नया खून आपका बॉडी में बनेगा। तो ये जो प्लेटलेट पोर्शन है, ये प्लेटलेट पोर्शन अराउंड 4 to 9 days, अराउंड लगभग 10 days आप मान के चलिए, ये आपका बॉडी में जिंदा रहता है। इसके बाद प्लेटलेट खत्म हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप किसी को प्लेटलेट देना चाहते हैं तो सिर्फ प्लेटलेट भी दे सकते हैं। जैसे आपका ब्लड ले लेगा, ब्लड लेने के बाद क्या करते हैं, सेल को अलग अलग कर लेते हैं, प्लेटलेट को अलग कर लेते हैं। तो प्लेटलेट यूजुअली क्या होता है, कुछ पेशेंट होता है जहाँ पे प्लेटलेट कम होता है और उस पेशेंट को प्लेटलेट दिया जाता है, सिर्फ प्लेटलेट दिया जाता है। तो आप प्लेटलेट भी दे सकते हैं। ओके, दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट काउंट कितना है, 1.5 to 4 lakhs। लाइफ स्पैन कितना दिन जिंदा रहता है बॉडी में, इस अप्रोक्सीमेट 10 days, दैट इज 4 to 9 days। आप इस ऑप्शन में अगर देखेंगे तो प्लेटलेट देखने में थोड़ा इरेगुलर शेप का होता है। शेप के बारे में पूछा जाता है, ये इरेगुलर शेप है, कुछ छोटा है कुछ बड़ा होता है, ठीक है। Which of the following is the first step in homeostasis? होमोस्टेसिस में, जो होमोस्टेसिस मतलब जो आपका ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग जो बंद करेगा, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में द फर्स्ट स्टेप इज प्लेटलेट एडिशन, Which of the following is an indication of platelet transfusion? Remember, हम बोले प्लेटलेट दे सकते हैं, हम लोग कहाँ पे दे सकते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब डिक्रीज प्लेटलेट। अगर प्लेटलेट कम होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो डेफिनेटली इसमें दे सकते हैं। प्लेटलेट काउंट बिलो 40,000 दे सकते हैं। प्लेटलेट डिसफंक्शन मतलब प्लेटलेट काम नहीं करते अच्छा से, उसी में भी हम लोग दे सकते हैं। मतलब ऑल ऑफ द ऑप्शंस में हम लोग प्लेटलेट दे सकते हैं। ओके, तो दिस ऑल अबाउट द प्लेटलेट। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, एनीमिया के बारे में। एनीमिया क्या होता है, हम लोग क्या बोले थे, हम लोगों के पास आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट है, तीन चीज़ हैं। तो प्लेटलेट के बारे में हम लोग देख लिए कि प्लेटलेट हम लोग का ब्लीडिंग को बंद करने में काम आता है। फर्स्ट स्टेप होता है प्लेटलेट एडिशन, काउंट देख लिए, लाइफ स्पैन देख लिए। अभी हम लोग देखते हैं आरबीसी नॉर्मल कितना होता है, ये आपको जानना जरूरी है। कम होगा तो हम लोग इसको एनीमिया बोलते हैं। तो हम लोग आरबीसी कम है, इसका मतलब एनीमिया है, पेशेंट इज एनीमिक, मतलब ब्लड कम है। तो इस एनीमिया में हम लोग कुछ एमसीक्यूज देखते हैं, क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग देख सकते हैं पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर इज एन एग्जांपल ऑफ, पेप्टिक अल्सर क्या होता है ये समझने के लिए आपको स्टोमक के बारे में थोड़ा जानना होगा। स्टोमक में जो अल्सर होता है वो इसको पेप्टिक अल्सर बोलता है। एक्चुअली पेप्टिक अल्सर दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है गैस्ट्रिक अल्सर, एक होता है गैस्ट्रिक अल्सर, एक होता है ड्यूडेनल अल्सर। मतलब आप अगर पढ़ेंगे जीआईटी, इसमें हम देखेंगे कि स्टोमक, गैस्ट्रिक मतलब स्टोमक, स्टोमक के पीछे वाला जो पार्ट होता है, जो कंटिन्यूशन होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, दैट इज ड्यूडेनम। तो ये दोनों जंक्शन में भी हो सकता है। तो अगर दोनों हैं देन वी कॉल इट पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द एक्यूट हेमोरेज एनीमिया, नो। पोस्ट हेमोरेजिक एनीमिया, नो। बोथ, नो। नन ऑफ द ऑप्शंस। पेप्टिक अल्सर, नन ऑफ द आंसर। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है, जब डब्ल्यूबीसी कम हो जाएगा, देन आरबीसी कम हो जाएगा, देन वी कॉल इट आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। रिमेंबर, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया इज द मोस्ट कॉमन एनीमिया। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया मोस्ट कॉमन एनीमिया। किसी को भी एनीमिया हो रहा है ना, तो फर्स्ट हम लोग सोचते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। इसके बाद और भी है, थैलेसीमिया है, और भी पार्ट है, हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। रिमेंबर, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आरबीसी जो है साइज बड़ा हो जाता है, और एक हो सकता है आरबीसी साइज छोटा हो जाता है। छोटा जब हो जाता है तब हम लोग इसको बोलते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ओके। और बड़ा जब हो जाता है तब हम लोग इसको बोलते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रो मतलब बड़ा हो जाना, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक एनीमिया इज ऑल्सो नोन एज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और ये क्यों होता है, ये होता है विटामिन B12 का कम होने से। विटामिन B12 का कम होने से ये हो सकता है आपका फोलिक एसिड कम होने से। इसका मतलब आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड दोनों के अगर डिफिशिएंसी होता है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। चलिए यहाँ पे कुछ देखते हैं हम लोग। नॉर्मल ब्लड का पीएच कितना है, इट इज 7.4। ये आपको याद रखना है, नॉर्मल ब्लड का जो पीएच होता है ये 7.4 होता है, ओके। हीम इज ए नॉन प्रोटीन पार्ट, इसके बारे में हम लोग नहीं जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं कि आरबीसी कॉम्बाइंस विथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये कार्ब हीमोग्लोबिन और हम लोग बोल सकते हैं इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी HB मतलब हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी मतलब डेफिनेटली इट विल कॉम्बाइन विद द कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन के साथ होगा देन वी कॉल इट ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वी कॉल इट ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ओके। देखते हैं और क्या एमसीक्यू है। इरिथ्रोसाइट्स दैट इज आरबीसी। इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी। ये बोल रहे हैं कि इरिथ्रोसाइट आरबीसी में न्यूक्लियस होता है कि नहीं। रिमेंबर, आरबीसी इज ए नॉन न्यूक्लिएटेड सेल। रिमेंबर, इट इज ए नॉन न्यूक्लिएटेड सेल। लाइफ स्पैन, यहाँ पे भी लाइफ स्पैन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ स्पैन कितना है, 120 डेज, लगभग 4 मंथ। अब मान के चलिए 3 to 4 मंथ होता है। इसका मतलब एवरी 4 मंथ आपका बॉडी का ब्लड चेंज होते रहता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि आप ब्लड डोनेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड डोनेट करने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें इतना ही आप देखते हैं। फैक्टर और अदर एमसीक्यू हम लोग क्या देखेंगे इसमें इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हम लोग बता दिए हैं। ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगले वीडियोज़ में और कुछ एमसीक्यूज़ लेके हम लोग बात करेंगे। थैंक यू सो मच।